औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी थर्ड BUMS फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। हम जो पहली डेफिनेशन लेते हैं JW बेस्ट की, जॉन W बेस्ट। रिसर्च में बी डिफाइन एज द सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव एनालिसिस and recording of control observations that may lead to the development of generalizations principles or therefore resulting in prediction and possibly ultimate control of events। तहकीक को मुनज़्ज़म और मारूज़ी तजज़िये के तौर पर बयान किया जा सकता है और कंट्रोल शुदा मुशाहदत की रिकॉर्डिंग जो उमूमियात, उसूलों या नज़रियात की तरक्की का बाज़ बन सकती है, जिसके नतीजे में पेशन गोई और मुमकिन तौर पर काबू पाया जा सकता है। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स के लिए आ सकती है। कुछ डेफिनेशंस कोई 2 या 3 लिखिए। डेफिनेशन में प्रॉब्लम ये रहता है कि जैसे कि वैसे ही जो वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, इसमें आगे पीछे वर्ड नहीं चाहिए। और डेफिनेशन का एनालिसिस अलग चीज़ है और डेफिनेशन को लिखना अलग चीज़ है। अगर कभी हमने इसको देखा है तो इसमें फंसी को बली को उर्दू भी है, और इंग्लिश के अंदर देखा है तो JW बेस की जो है ये बहुत सारी चीज़ें हमें एनालिसिस करती है। अगर कभी हम इसको कितने भी मुँह ज़बानी उसको याद कर लें तो ये सिर्फ एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, लेकिन इसका एनालिसिस ज़रूरी है। और मेन बात है कि स्टूडेंट्स को जो है उसका एनालिसिस आना ज़रूरी है। अगर कभी आपको एनालिसिस सही तरीके से आ गया तो इसका मतलब आपको सही तरीके से रिसर्च का कोई भी टॉपिक हो उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन करता आ गया। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है, जैसे कि सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, कंट्रोल ऑब्जर्वेशंस, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, ये चीज़ें। अब फर्स्ट पहले पॉइंट के ऊपर हम रोशनी डालते हैं। इन यूनानी हमारे सामने पेशेंट है, जैसे आप तस्वीर के अंदर देख रहे हैं। अब पेशेंट जब यूनानी फील्ड के अंदर हमारे पास में है तो सिस्टमेटिकली उसका जो है इलाज किस तरह से करें, मुनज़्ज़म अमल क्या रहेगा। तो तहकीक वाज़ेह इक़दाम के साथ एक मुनज़्ज़म नुक्ते नज़र की पैरवी करती है, मुस्तकिल मिजाजी और मिजाजी को यकीनी बनाती है। जैसे कि आप यूनानी फील्ड के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे माजून, सफ़ूफ़ वगैरह को हम साथ में रखते हैं। इसमें किसी मसले की वज़ाहत करना, मफ़रूज़ है उसके हाइपोथेसिस वाज़ेह करना, उसका मुताले करना, उसकी डिज़ाइन करना, डेटा इकट्ठा करना, नताइज का तज्ज़िया करना और नताइज अखज़ करना शामिल होते हैं। उसकी प्रीवियस हिस्ट्री लेना है पेशेंट की, उसकी फैमिली हिस्ट्री लेना, उसकी जो है अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें लेना। ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती है। सेकंड पॉइंट के ऊपर अगर कभी हम रोशनी डालें, ऑब्जेक्टिव्स, मारूज़ी तज्ज़िया, तो तहकीक का मकसद ज़ाती तासुबात को ख़त्म करना है और नताइज की दुरुस्तगी को यकीनी बनाने के लिए मारूज़ी तरीक़ों पर इन्हिसार करता है। नताइज अखज़ करने के लिए डाटा को इकट्ठा किया जाता है और गैर जानिबदारी से तज्ज़िया किया जाता है कि ये पेशेंट किस ज़ात पात से ताल्लुक़ रखता है। इसको बाले ताक रखते हुए ये पेशेंट हमारे पास में और हम एज ए डॉक्टर हैं उसके हिसाब से उसको इलाज किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट, अगर कंट्रोल ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल शुदा मुशाहदत या तज्ज़िया दुरुस्त और यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल शुदा हालत में किए जाते हैं, इसका तज्ज़िया किया जाता है। डायग्नोसिस रिपोर्ट, यूरिन रिपोर्ट वगैरह सब सामने रखा जाता है और उसके हिसाब से एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स, उमूमियात, उसूलों या नज़रियात की तरक्की। तहकीक का मकसद इन नमूनों या
उसूलों को बेनकाब करना है जिन्हें मखसूस मुताले से बाहर किया जा सकता है। ये नताइज किसी मैदान में इल्म की वसी तर जिस्म में हिस्सा डालते हैं। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। पेशन गोई और कंट्रोल तहकीक शनाख्त शुदा नमूनों की बुनियाद पर मुस्तकबिल के वाक़यात या तर्ज अमल के पेशन गोई करने की कोशिश करती है। इतलाक़ी तहकीक में ये मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए मुतग़य्यरात उसके अंदर चेंजेस को कंट्रोल करने तक बढ़ाया जा सकता है। उसके ऊपर उसको परहेज पानी दिया जाता है कि आप ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। पूरी बॉडी के ऊपर तशख़ीस करने के बाद में हमें नताइज मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इसकी नेक्स्ट जो डेफिनेशन अगर कभी हम देखते हैं तो एम स्टेफनसन एंड डी स्टेजाइनर की है। उसके बाद में वेबस्टर इंटरनेशनल डिक्शनरी की भी हैं। इसमें बहुत सारी डिक्शनरी WHO की भी हैं, मोज़र की भी हैं, उसी के साथ साथ बोगार्ड्यू की भी हैं, PV यंग की भी हैं। अभी तक जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है, वो जल्द से जल्द हमारे कमेंट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियोस रेगुलर मिलती रहे। इसी तरह से हमारे ऑनलाइन क्लासेस UG लेवल के ऊपर रिसर्च मेथडोलॉजी एंड मेडिकल स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस ली जाती है। इसी तरह से PG फर्स्ट ईयर रिसर्च मेथडोलॉजी एंड बायो स्टैटिस्टिक्स की ऑनलाइन क्लासेस भी ली जाती है। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लास लगवाना चाहें, रजिस्ट्रेशन नंबर है 9156864674। इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं पूरी कंप्लीट नोट्स के साथ में विद पीरियोडिक क्वेश्चन, MCQs क्वेश्चंस, असाइनमेंट क्वेश्चन एंड थ्योरी क्वेश्चन के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो नोट्स तैयार की गई है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।